कैसे हो आप लोग? सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम और राधे राधे। आज की वीडियो में हम लोग लेंगे चैप्टर द टाइनी टीचर। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर बुक एंड एलियन हेड का, और ये चैप्टर हम लोग आज की ही क्लास में फटाफट फिनिश करेंगे। ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है और ये आपके एग्जाम में आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टाइनी टीचर, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है टाइनी। टाइनी मीन्स क्या होता है? टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज, यानी जो सब साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइनी। और टीचर यानी कोई ऐसा पर्सन जिससे हमें क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। आप लोग बोल सकते हो। अभी हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, हम लोग अपने ट्यूशन सेंटर से ही क्लास ले रहे हैं। सो नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। Is it the fly? No. It is not it. It is the mosquito? No. Not the mosquito. Then it must be the worm? No. None of these. It is the ant, the commonest, the commonest. यानी ये क्या कह रहे हैं? आपने इस दुनिया में सबसे छोटा इंसेक्ट क्या देखा होगा? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा इंसेक्ट। कुछ बच्चे बोलेंगे मॉस्क्यूटो, मच्छर हो सकता है। कुछ बच्चे आप लोग बोलोगे कि हो सकता है कोई वॉर्म हो, कोई कीड़ा हो। लेकिन सबसे छोटा इंसेक्ट होता है क्या है? सबसे छोटा इंसेक्ट होता है आपका चींटी। कौन है? चींटी। द कॉमनेस्ट। कॉमनेस्ट वर्ड इसके लिए क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने चींटी ना देखी हो। आप घर में लड्डू रखो, तुरंत चींटी पहुंच जाएगी। कहीं पे भी रख दो, चीनी रख दो, तुरंत चींटी पहुंच जाती है। कुछ भी रख दो, चींटी तुरंत पहुंच जाएगी। सब बच्चों ने चींटी देखी होती है। ये क्या होती है? बहुत स्मॉलेस्ट होती है, लेकिन वाइजेस्ट इंसेक्ट। वाइजेस्ट क्यों यूज किया गया यहाँ पे? वाइजेस्ट वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये सबसे ज्यादा समझदार होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा समझदार। सबसे छोटी, सबसे ज्यादा समझदार। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। देखिए, अगर आप आंट की स्टोरी सुनेंगे ना कि आंट किस तरीके से बिहेव करती है, कैसा उसका नेचर है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे। बट एक्चुअल में लोगों ने आंट को एज अ पेट रखा, यानी उसको ऑब्जर्व किया अपने पास रख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके जो बिहेवियर था कि वो किस तरीके से कब किस प्रकार बिहेव करेगी, कैसा उसका नेचर है, उन सब चीज़ों को बहुत क्लोजली एनालिसिस किया। So we know a number of facts about this tiny hard working and intelligent creature। यानी अब हमारे पास बहुत सारे क्या है? फैक्ट्स हैं, बहुत सारे इसके बारे में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हार्ड वर्किंग यानी जो मेहनती चींटी है ये किस तरीके से कब कैसा बिहेव करेगी। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दो एंट्स या दो से ज्यादा एंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती हैं? वो कम्युनिकेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंटेनास। क्या? विद द हेल्प ऑफ देयर एंटेनास। जैसे आप लोग माउथ यूज करते हो, वो अपने एंटेनास को यूज करती हैं। एंटेनास को फीलर्स भी कहा जाता है। उसी से वो मैसेजेस आगे कन्वे करती हैं, आगे भेजती हैं कि अब हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या कैरी करना है। Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers। क्या होता है? आप देखते हो चींटी जब भी चलती है ना तो वो एक लाइन में चलती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बच्चों की तरह वो झुंड में भाग रही हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसी पाथ को वो सारी की सारी फॉलो करती हैं। तो क्या होता है? हर एक आंट जो है वो एक दूसरे को जो वो मैसेज कन्वे करती हैं, यानी जो मैसेज उन्हें बताना होता है वो कैसे बताती हैं? बाय टचिंग देयर फीलर्स, यानी वही जो एंटीना है जिनको फीलर्स भी कहा जाता है उसको टच करके। सपोज करो सबसे पहली आंट है हर्षित। हर्षित गया, हर्षित को मैसेज कन्वे करना है किसको? अमन को। अमन किसको करेगा? दीपू को। दीपू किसको करेगा? अनन्या को। अनन्या किसको करेगी? नमन को। इस तरीके नमन किसको करेगा? आयान को। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? मैसेज कन्वे हो रहा है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ क्या? फीलर्स, या फिर हम बोल सकते हैं एंटेना। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चाइल्ड बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। देखिए सबसे कॉमन चींटी आप लोगों ने यही देखी होगी। सब ऐसे ही बोलते हैं, लाल चींटी, काली चींटी, सब यही बोलते हैं, लाल चींटी है, काली चींटी है। लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत तरीके की उनकी स्पीसीज होती है, यानी प्रजातियां होती हैं। लेकिन सबसे कॉमनेस्ट कौन सी होती है हर्षित?
काली और लाल लाल। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, उनके घर को क्या बोलते हैं? नेस्ट और एंट हिल्स। एंट पता ही है, हिल्स मतलब वो जो ऊंचे ऊंचे वो चोटियां बना देती हैं ना, उनको हिल्स बोलते हैं। एक्चुअल में उनके घर कुछ इसी तरीके से होते हैं, पुराने महलों जैसे। ईच हैज hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms the queen ant lays eggs. हर एक घर में कम से कम कई 100 कमरे होते हैं, बहुत सारे पैसेजेस होते हैं, और in some of these rooms the queen ant lays eggs. सारी चींटियां अंडे नहीं देती हैं, सिर्फ अंडे कौन देती है? Queen ant। कौन देती है? Queen ant। Queen ant का ant एक ही होती है बेटा। क्वीन एंट का काम होता है अंडे देना। क्या होता है? अंडे देना। और जो hundreds ऑफ रूम्स है उनमें से ही कुछ रूम्स में क्या किया जाता है? उन एग्स को स्टोर करके रखा जाता है, वहीं पे वो अपने अंडे देती है। यानी लेस मतलब LAYS मतलब होता है अंडे देना। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड द ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। यानी कुछ hundreds ऑफ रूम्स में से कुछ ऑक्यूपाई हो गए हैं फॉर द एग्स, जहाँ पे क्वीन एंट अपने एग देगी। बचे हुए कुछ रूम्स में से कुछ रूम होते हैं जिनको कहा जाता है नर्सरीज। वहां पे क्या होता है? जो एंट में से जो एग में से एंट बाहर आ गए, बेबी एंट, उनको संभाल के रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। बाकी जो वर्कर्स होते हैं उनके भी कुछ रिजर्व्ड क्या होते हैं? क्वार्टर्स होते हैं। हम लोग क्वार्टर में रहते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट फ्लैट होते हैं उनमें क्वार्टर कहा जाता है, ऐसे ही वहाँ पे भी कुछ क्वार्टर होता है। यानी टोटल जो इतना भी बड़ा एंट हिल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले रूम जहाँ पे क्वीन अपने एग देगी, दूसरा जहाँ पे नर्सरीज होती हैं, और तीसरा जहाँ पे क्या होते हैं? वर्कर्स रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। हमेशा ऑलमोस्ट टाइम चींटियां क्या करती हैं? आंट्स क्या करती हैं बेटा? हमेशा सर्च करती रहती है कि हमें फूड मिल जाए, फूड मिल जाए। कहीं पे भी आपने कुछ छुपा के रख दिया, कोई बिस्किट छुपा के रख दिया, कोई चॉकलेट छुपा के रख दी, उनको तुरंत स्मेल आएगी, वो जाएंगे और उसको लेके आना शुरू कर देती है। तो सर्च में रहती है हमेशा फूड के। उस फूड को जब वो लेके जाती है तो क्या करती हैं? उस फूड को ले जाके वो उसको स्टोर करती है। कहाँ पे? उसी एंट हिल में जहाँ hundreds ऑफ रूम्स होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. देखिए यहाँ पे 2 काम है, कोई बात नहीं बेटा, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे 2 काम है। पहला काम क्या होता है? सोल्जर का। दूसरा काम किसका होता है? उन आंट्स का जो फूड सर्च करने जा रहे हैं। देखिए 2 तरीके के वर्क हो गए। कुछ वो होती हैं आंट्स जो क्या करती हैं? फूड सर्च करने जाती हैं कि किसी के अलमारी में, किसी के किचन में बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट कुछ तो मिल जाए, रोटी कुछ तो, चावल नहीं, रोटी कुछ तो मिले। और एक वो होते हैं जो सोल्जर का काम करते हैं। अब सोल्जर उनके रूम में नहीं आ सकते जो फूड सर्च कर रहे हैं, और जो फूड सर्च कर रहे हैं वो उनके रूम में नहीं आ सकते जो सोल्जर होते हैं। इसके बाद नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना ही कोई सोल्जर, ना ही कोई हम कह सकते हैं क्लीनर, कोई भी कभी भी ग्रब को हार्म नहीं पहुंचाता है। ग्रब क्या था? ग्रब उन नर्सरीज को कहा जाता है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी यंग आंट्स हैं, यानी जो एग से बाहर आई हुई छोटी चींटियां होती हैं, जो वो रहती है नर्सरीज, उन्हें ग्रब्स बोलते हैं। उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। यानी वो रूम जिनमें छोटी बेबी रहती हैं चींटियां, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। An ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. चींटियां जो होती हैं उनकी शान बहुत पीसफुली होती है, हमारी जैसी नहीं होती, परेशान, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से भरी हुई। बहुत शांत होती है। हर कोई एक इंटेलिजेंट होता है, हर आंट इंटेलिजेंट होती है। हर किसी को अपना स्पेसिफिक वर्क पता होता है कि उसको क्या फंक्शन करना है, क्या काम उसको करना है। हर कोई ब्रेव होती है और किसी से भी लड़ाई नहीं करते। ना सोल्जर ना क्लीनर, कोई आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years। अब हेड कौन है इस पूरे आंट हिल का? हेड कौन है? तो इस पूरे आंट हिल का हेड जो है वो कौन है? क्वीन। कौन है?
क्वीन जो है वो मदर है, और ये पूरी पॉपुलेशन यानी जो जितने भी हमने पढ़े अभी सोल्जर्स हैं, क्लीनर हैं, वो सब कौन है, वो सब क्वीन के ही बच्चे हैं, तो यानी उसी की पॉपुलेशन है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। कितने साल तक रहती है क्वीन? 15 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। उसके क्या होते हैं? पंख भी होते हैं। याद एक बार अपने ट्यूशन में आ गई थी, अपने ट्यूशन में भी आ गई थी एक बार, बहुत मोटी सी होती है वो। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, खा के मोटी हो गई वो। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। यानी क्या होता है, उसके पंख होते हैं, लेकिन जब वेडिंग फ्लाइट आती है, क्या आता है, वेडिंग फ्लाइट का टाइम आता है, तो वो खुद अपने पंख क्या है उनको क्या कर देती है, काट के निकाल देती है। दिस फ्लाइट takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. अब क्या होता है, फ्लाइट नाइट होती है कौन सी? फ्लाइट नाइट वो दिन होता है जो कब आता है, समर डे में आता है, गर्मियों में आता है। और उस टाइम पे क्या होता है, जो क्वीन होती है वो अपना नेस्ट छोड़ के बाहर आती है मेल आंट से मिलने के लिए। कब आती है? समर डेज में आती है, गर्मियों में। और क्या करने आती है? मेल आंट से मिलने आते। रे भाई, सबकी शादी होती है तो चीटी की भी शादी होनी चाहिए, फिर ऐसे शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो वो आती है, नॉटी हो रहे हो हैं, मेल आंट से मिलने आती है, जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। उसी को क्या बोला गया है, उसी को उन्होंने वेडिंग फ्लाइट का नाम दिया गया है। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lays egg. अब क्या होता है, उसी दिन जिस दिन वो अपने मेल एंड से यानी कह सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलके आती है, उसके बाद वो रात को क्या करती है, अपने विंग्स को काट देती है और वापस से अपने नेस्ट में यानी अपने जो एंट हिल है उसमें चली जाती है। और अब वो कुछ नहीं करती सिवाय अंडे देने के। Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. जैसे बिल्कुल हम एक छोटे बेबी को पालते हैं ना, वैसे ही एंट भी अपने बेबी यानी अपने यंग वंस को उसी तरीके से क्या करते हैं, पालते हैं। तो अब उसने आके अंडे दिए, अब अंडे जो है उनको हैच किया जा रहा है यानी सेका जा रहा है, उनमें से बेबी निकल के बाहर आए हैं जिनको ग्रब्स बोला जाता है। अब वो बाहर आ गए, सोल्जर्स उनका ध्यान रखते हैं, सोल्जर्स उनको गार्ड करते हैं, टाइम टाइम पे उन्हें फीड किया जाता है, उनको साफ किया जाता है और उन्हें बाहर थोड़ी बहुत हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और सनशाइन में बाहर लेके आया जाता है। मतलब कितनी मेहनत हो रही है, तुम चींटी 2 मिनट में मार देते हो, लेकिन ये सोचो उसे पालने में कितना समय लगा है बाकी चींटियों को। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. अब जब एग से बच्चा बाहर आ गया, यानी जो बेबी आंट है वो क्या है, एग से बाहर आ गया, एग से बाहर आ गया वो ग्रब बन गया। ग्रब बनने के बाद वो क्या बनेगा, कोकून बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कोकून बनेगा। क्या बना, कोकून बना। और कोकून बनने के बाद वो बिना खाने के कुछ लगभग 3 हफ्तों तक वो बिना खाने के रहता है। Then the cocoons break and perfect ant appears. यानी पहले अंडा था, एग था, एग में से निकला क्या, बेबी एंट। बेबी एंट के बाद वो 3 वीक्स के लिए कोकून बना और जब वो कोकून बनेगा तो वो कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं और कोकून से बाहर आने के बाद वो एक परफेक्ट एंट बन के निकलेगा। क्लियर बेटा? नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उसको टीचिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आप स्कूल में पहुंच गए, फर्स्ट क्लास में पहुंच जाते हो ना, फिर आपको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ABCD कैसे लिखना है, 1 2 3 कैसे लिखना है, ऐसे उसे भी अब ट्रेनिंग दी जाएगी। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। अब उन्हें क्या किया गया, उन्हें उनकी ड्यूटी सिखाई गई। कौन सिखा रहा है, ओल्ड एंड सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहे हैं, ओल्ड एंड सिखा रहे हैं कि भाई एज अ वर्कर कि कैसे वर्क करना होता है, सोल्जर का काम कौन करेगा, बिल्डर का काम कौन करेगा, क्लीनर का काम कौन करेगा। और ऐसे ही कुछ हफ्तों तक ये ट्रेनिंग चलती रहती है और जो स्मॉल एंट्स होते हैं वो इस बिग वर्ल्ड में काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. ये ant hills जो हैं ये सिर्फ किसका घर नहीं है, सिर्फ ants का घर नहीं है बेटा, ये बहुत सारे दूसरे क्रिएचर्स का भी घर है। जैसे बीटल्स, किसका, बीटल्स का, ठीक है, लेसर ब्रीड्स का, ठीक है, इसके मतलब जो दूसरी ब्रीड होती है, जो दूसरी तरह की ब्रीड है उनका। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ग्रीन फ्लाई का, इन सब का घर भी होते हैं।
Why do ants want these alien creatures to live in their nest? अब एक बात बताओ, एंट्स ने इतनी मुश्किल से काम किया, ठीक है, एंट्स ने इतनी मुश्किल से काम किया, अपना घर बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद वो अपने घर में क्या किसी को रहने देंगे? बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे किसी को अपने घर में। उसके बदले कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। So for several reasons, some give off smell pleasant to the ant senses, other give sweet juices, and some are just pets or playing like cats and dogs to human beings. यानी कि क्या होता है, जो ये इंसेक्ट्स रह रहे हैं, ठीक है, आंट हिल्स में रहते हैं, उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि हो सकता है कि उनसे स्वीट जूसेस मिलता हो एंड्स को, हो सकता है उनसे अच्छी स्मेल आती हो उन्हें, इसलिए उनको अच्छा लगता हो, और तीसरा हो सकता है जैसे ह्यूमंस एनिमल्स रखते हैं, पेट बना के रखते हैं डॉग्स को, कैट्स को, ऐसे ही ये एंड्स भी दूसरे इंसेक्ट्स को पेट बना के रखते हैं अपने एंट हिल्स में। हो सकता है इस रीज़न की वजह से क्या होता हो, वो दूसरे इंसेक्ट्स को अपने एंट हिल में रहने देते होंगे, ठीक है। काम भी करते हैं? नहीं, काम नहीं करवाते बेटा, तुम कुत्तों से काम करवाते हो? नहीं ना, तो उनसे काम नहीं करवाते, काम करने के लिए उनके पास लेबर अलग है। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्स काउ किसे बोला जाता है? ग्रीन फ्लाई को। आपने गाँव में देखा है, सब लोग गाय पालते हैं, दूध निकालते हैं, यूज करते हैं, तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं एंट्स काउ किसे कहा जाता है? किसको? ग्रीन फ्लाई को। क्यों? द ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as the milk the cow gave. यानी कि जैसे गाय हम पालते हैं और हम उस गाय से दूध निकालते हैं, इसी तरीके से एंट्स जो है वो ग्रीन फ्लाई को क्या करती हैं? पालते हैं। उसे पालने के बाद वो क्या करते हैं? उससे क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? हनी प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे हम गाय से दूध लेते हैं, वो उससे हनी लेते हैं। कैसे? बाय टचिंग द एंटीना। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. क्या ह्यूमंस जो है वो भी एंट्स की तरह लर्न करते हैं, चीजों को सीखते हैं क्या? हाँ। कुछ कह रहे नहीं, कुछ कह रहे हैं? हाँ, नहीं, हाँ, नहीं सीखते। Perhaps मतलब होता है शायद वो सीखते हैं, लेकिन जो उन्होंने सीखा है उसे वो गुड यूज में नहीं लेके आते हैं, ये बात सच है। They may still learn a few things from this tiny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. यानी हम क्या क्या सीख सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एंड से सीखनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो होना चाहिए हमारा हार्ड वर्क। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चींटियां बहुत मेहनत करती हैं, हम नहीं करते इतनी मेहनत। सेंस ऑफ ड्यूटी, कि हमें अगर सोल्जर का काम दिया गया तो वो काम हम करें ही करें, अगर हमें क्लीनिंग का काम दिया गया तो हम करें ही करें, अगर हमें ग्रबिंग का काम दिया गया तो हम वो काम करें ही करें। इसके अलावा क्लीनलीनेस, कि हमें सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा केयर फॉर द यंग वंस, यानी ग्रब्स को क्या किया जाता है? केयर करके रखा जाता है ना। ग्रब्स कौन होते हैं? द यंग एंड्स। बिल्कुल, तो हमें भी अपने से छोटों का, यंग वंस का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा लॉयल्टी, ऐसा नहीं कि अगर एक चींटी को एक बिस्किट मिल गया छोटा सा तो वो उसको लेके अलग भाग जाएगी कि अब भाई मैं भाग गई हूँ, ये बिस्किट मेरा है, मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं चाहिए। ह्यूमंस करते हैं, तो लॉयल्टी होती है। एंड रिस्पेक्ट फॉर द लैंड वेयर दे लिव, यानी जिस जगह वो रहते हैं उसके लिए पूरा उनको प्यार होता है, यानी अपने घर से क्या होता है? प्यार। तो ये था हमारा चैप्टर द टाइनी टीचर, और ये हमने किया फटाफट खत्म। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो मेक श्योर कि इससे नेक्स्ट वीडियो आप